Good morning, students. This is Abhishek Goswami. Today I am going to discuss about electromagnetic induction. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। देखते हैं ये क्या होता है। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी भी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका फ्लक्स चालक के चारों ओर गोलाकार क्षेत्र में होता है और चालक केंद्र से समकोण बनाता है, जिसे फ्लक्स चालक के चारों ओर गोलाकार क्षेत्र में होता है तथा चालक के केंद्र पर समकोण बनाता है। वैज्ञानिक फैराडे ने सन 1931 में वैद्युत चुंबकीय प्रभाव को वैद्युत प्रभाव में पूर्णतः परिवर्तित करके सिद्ध किया था कि जब किसी परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में क्षणिक प्रेरित मतलब इंड्यूस वैद्युत भाग बल ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसकी मात्रा फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। जो हमारे वैज्ञानिक फैराडे थे 1931 में बताया था कि किसी वैद्युत प्रभाव को वैद्युतीय प्रभाव से पूर्णतः परिवर्तित करके सिद्ध किया गया है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होगा तो हमारा उस परिपथ में इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। जो अब देखिए इसमें क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग में। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। वैज्ञानिक फैराडे ने इस संदर्भ में दो नियत बताए जो निम्न है। पहला क्या है हमारा प्रथम नियम, जब किसी परिपथ या कॉइल से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तित होता है तो वह कुंडली परिपथ या कुंडली से विद्युत भाग बल प्रेरित होता है। कह रहे हैं कोई भी हमारा परिपथ है, जब किसी परिपथ या कॉइल से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत भाग बल प्रेरित होता है। अथवा ये वाली डेफिनेशन हमारी याद करना, ईजी भी है हमारी, इसको ही पढ़ना है आपको। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब तो कोई भी हमारा चालक है चुंबकीय क्षेत्र को काटता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है तथा ईएमएफ तक बना रहता है जब तक कि चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, और वह तब तक बना रहता है जब तक कि ईएमएफ चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। इसके दो तीन नियम क्या है उसको देखते हैं। प्रेरित विद्युत भाग बल ईएमएफ का मान अभिवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब ईएमएफ का मान अभिवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। माना कॉइल में एन टर्न्स हैं तथा इसमें फ्लक्स परिवर्तन अपने प्रारंभिक मान φ1 से आरंभ होकर t सेकेंड में φ2 हो जाता है। मानिए इसमें कॉइल्स कितनी हमारी एन टर्न्स हैं तथा इस एन टर्न्स हैं तथा इसमें फ्लक्स परिवर्तन अपने प्रारंभिक मान φ1 से आरंभ होकर t सेकेंड में φ1 तक हो जाता है। फ्लक्स का मान n φ1 तथा फ्लक्स का अंतिम मान n φ2 है। वैद्युत वाहक बल EMF n φ2 माइनस n φ1 अपॉन t वोल्ट। डिफ्रेंशिएट करने पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा d/dt ब्रैकेट में n फाइ वोल्ट। ये वाला n है इसको हम बाहर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा n d/dt। RHS राइट हैंड साइड को ऋणात्मक रखा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा को उस दिशा में रखता है कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव उससे उत्पादित कारणों का विरोध करता है। ये माइनस का चिन्ह, ये मतलब जिससे ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है। EMF -n d/dt। अब देखते हैं हमारे लेंज का नियम क्या होता है। यह नियम बताता है कि प्रेरित EMF की दिशा सदैव ऐसी होती है, मतलब ये बताता है कि हमारी प्रेरित EMF होता है दिशा सदैव ऐसी होती है कि इसके द्वारा धारा से स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है।
बताता है कि इसमें उत्पन्न धारा ये स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न। लेंज के नियमानुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इस नियम का प्रयोग प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। मतलब लेंज के नियम के अनुसार ईएमएफ की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने के लिए वाले फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है तथा इस नियम का प्रयोग प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। हम नया हेडिंग देखते हैं हमारा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा वैद्युत भागबल का उत्पादन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा ईएमएफ को निम्न विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और कौन सी मेथड है, पहले मेथड देखते हैं हम, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ मतलब गतिज प्रेरित विद्युत भागबल। दूसरा है स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ, स्थैतिक प्रेरित विद्युत भागबल। प्रथम में देखते हैं प्रथम नियम में क्या है। प्रथम विधि में चुंबकीय क्षेत्र प्रथम नियम में चुंबकीय क्षेत्र में चालक घूमने से ईएमएफ इंड्यूस होता है तथा यह डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। जो पहली विधि है इसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र में चालक घूमने की वजह से इंड्यूस होता है, इसलिए इसे हम डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तथा दूसरी विधि में स्थिर चालक में संबंध फ्लक्स जब परिवर्तित होता है तो चालक में ईएमएफ इंड्यूस होता है तथा इसे स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। दूसरी विधि में क्या होता है, स्थिर चालक में संबंध फ्लक्स जब परिवर्तित मतलब इसमें स्थिर वायर होता है हमारे, लेकिन जो फ्लक्स होता है वो परिवर्तित होता है तो इंड्यूस होता है, इसमें उसे स्टैटिक बोलते हैं। पहला देखते हैं गतिज प्रेरित विद्युत भागबल क्या है, इसमें डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ क्या है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाता है, मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र से हमारा तार इस प्रकार रखा जाता है कि वो गति कर रहा है, वह चालक चुंबकीय क्षेत्र की उसकी दिशा के लंबवत काटे और वह उसकी दिशा के लंबवत काटे। देखिए ये हमारा डायग्राम हमने बना रखा है, एक को बताएंगे अभी। लंबवत काटे तो गतिमान चालक में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यदि चालक एक संतृप्त परिपथ बनाए तो इसमें एक धारा प्रवाहित होगी और चालक हमारा एक बंद है तो इसमें धारा भी प्रवाहित होगी। यहाँ दे रखा है हमने, माना बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी के एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एल मीटर एक चालक लंबवत एक एल मीटर लंबा चालक बी मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। ये हमारा एल चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, बी मीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। जब इसको कट करेगा फ्लक्स को इसमें एक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया और इसमें करंट हमारा फ्लो हो गया। ये हमारा डायग्राम दिखाया गया, इसमें दो मैग्नेट है एन और एस। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये चालक है, इसको कट कर रहा है इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड में विस्थापित दूरी क्या होगी, बी डॉट एल इक्वल टू बी मीटर तथा प्रति सेकेंड चालक द्वारा समर्पित क्षेत्रफल स्वैप एरिया एल बाई बी होगा। प्रति सेकेंड चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स फाई डॉट ए इक्वल टू बी डॉट एल बी वेबर होगा। ई एम एफ इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी प्रति सेकेंड काटा गया फ्लक्स ई इक्वल टू बी एल बी वोल्ट। डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है हमारा। इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि प्रथम अंगूठा द्वितीय उंगली एवं अंगूठा परस्पर समकोण हो, मतलब पहली उंगली और अंगूठा समकोण हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो प्रथम उंगली बल रेखाओं का क्षेत्र तथा अंगूठा बल की गति, तो हमारी जो प्रथम उंगली होगी बल रेखाओं का क्षेत्रफल दिखाएगी तथा अंगूठा हमारा गति की दिशा तथा द्वितीय उंगली ईएमएफ या करंट को प्रदर्शित करती है। आज की लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम फिर डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।